बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का मकसद वेरिकोसील के बारे में बात करना है। जब हमारे पास मर्द हजरात लो स्पर्म काउंट के साथ आते हैं, यानी कि उनके जरासीमों की मिकदार कम हो, तो हम उसके लिए बहुत सारे टेस्ट करते हैं। उनमें मनी का टेस्ट होता है, कुछ हार्मोन्स का टेस्ट होता है जिसमें FSH होता है, LH होता है, कभी कभी प्रोलैक्टिन करने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जिसके अंदर हमें मर्दाना हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट भी करना पड़ता है। इन सब के अलावा हम एक और टेस्ट करते हैं जिसको अल्ट्रासाउंड डॉपलर कहते हैं, जो वेरिकोसील्स के लिए होता है। अब सवाल ये है कि वेरिकोसील्स क्या होते हैं। बहुत से मरीज़ जब उन्हें वेरिकोसील डायग्नोज होता है तो सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि ये क्यों हो गया। तो जनाब, ये एक नेचुरल चीज़ है। ये इस वजह से नहीं होता कि आपने कुछ गलत किया था, कुछ गलत खाया था, कोई आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहे हैं कि जिसकी वजह से हो गया। ये नेचुरल होता है। कुछ लोगों को वेरिकोसील डेवलप हो जाते हैं। अब वेरिकोसील होता क्या है? वेरिकोसील ये होता है कि जो टेस्टीज़ के गिर्द नसें होती हैं, वेन्स, जो कि ब्लड को वापस लेके जाती हैं, वो वेन्स जो होती हैं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जिसकी वजह से वो एफिशिएंटली ब्लड को वापस नहीं लेके जाती। जब वो ब्लड को वापस नहीं लेके जाती हैं एफिशिएंटली, तो फिर क्या होता है कि ब्लड वहाँ पे रुकना शुरू हो जाता है। जब ब्लड वहाँ रुकना शुरू हो जाता है तो हर धड़कन के साथ गर्म खून जो है वो टेस्टीज़ के गिर्द आता है और जमा हो जाता है। उसकी वजह से टेस्टीज़ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, उसमें फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स बनते हैं, उसके अंदर टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं कि जिसकी वजह से एक तो स्पर्म्स जो बनते हैं उनकी मिकदार कम हो जाती है, उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उनकी तेज़ चलने की रफ्तार में फ़र्क आ जाता है, और उनके अंदर जो DNA सिंथेसिस होता है, जो DNA उसके अंदर होता है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें एसोसिएटेड हैं वेरिकोसील के साथ। अब सवाल ये बनता है कि अगर किसी को वेरिकोसील डायग्नोज हो गया है तो क्या उसको हमेशा ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है? क्या ऐसा है कि अगर किसी को वेरिकोसील है तो कि वो कभी वो बाप बन नहीं सकता? ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वेरिकोसील भी होता है, लेकिन साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। अब ये बात करने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वेरिकोसील है और बच्चा नहीं हो सकता, जैसे ही वेरिकोसील का इलाज होगा तो फ़ौरन बच्चा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये सब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम ऐसे हालात पैदा करें कि जिसमें बच्चों के पैदा होने के चांसेस मैक्सिमाइज़ किए जा सकें। तो वेरिकोसील एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जिनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वेरिकोसील ऐसी चीज़ है कि जिसका आसानी से ऑपरेशन किया जा सकता है। अब इसके ऑपरेशन 3 किस्म के होते हैं। एक हाई लाइगेशन होती है जो कि चीरे के ऑपरेशन के साथ हो सकती है, या वही काम लेप्रोस्कोप के ज़रिए हो सकता है, और अब जदीद तरीके से रोबोट के ज़रिए भी हो सकता है। और यही काम तकरीबन एम्बोलाइजेशन में भी किया जा सकता है, जो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। एक और ऑपरेशन है जो कि इसका सबसे जदीद ऑपरेशन माना जाता है, जिसमें माइक्रोस्कोप के नीचे इसका डायसेक्शन की जाती है, और जो नसें इसमें ख़राब होती हैं उन नसों को डायलेट कर, उसको लाइगेट करके काट दिया जाता है। जो नसें ठीक होती हैं उनको रहने दिया जाता है। तो ये एक जदीद ऑपरेशन है और इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स देखे गए हैं। लेकिन मरीज़ के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये तमाम एक्टिविटी जो है, ये तमाम सारे सपोर्ट सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उनके चांसेस को बेहतर करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि वेरिकोसील का ऑपरेशन करा लेंगे तो फ़ौरन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर आप वेरिकोसील का ऑपरेशन नहीं करवाते, आपको डायग्नोज हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जरासीम की मिकदार, उनकी क्वालिटी, उनकी मॉर्फोलॉजी और उनकी मोटिलिटी, ये तीनों चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट होती हैं। अगर किसी को एक साइड का वेरिकोसील है तो आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि अच्छा जी, एक साइड पे है वेरिकोसील, दूसरी टेस्टीज तो ठीक है। लेकिन मसला क्या है कि वेरिकोसील जो है वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं वो दूसरी टेस्टीज को भी अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए एक साइड का वेरिकोसील भी हो तो भी उसका इलाज होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। कोई सवाल हो तो आप जिनोवा फर्टिलिटी सेंटर कॉल करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।